So, good morning, student. In the last lecture, we discussed about the basic concept related to current electricity. We discussed about charge, current, voltage, resistance, conductivity in metal, types of conductor. We also discussed about the circuit. So, there are two basic circuits, that is series circuit and parallel circuit, right? We also calculate the equivalent resistance for a series circuit and parallel circuit. Now what happened if we have a circuit like this? So this is a complex type of circuit in which some resistance are connected in series, some resistance are connected in parallel. So to analyze or to calculate the equivalent resistance in such a type of complex circuit, it is very difficult task. So to analyze such a type of circuit, there is a scientist, that is Gustav Robert Kirchhoff, in 1828 to 1887 gives two very important laws by which we can calculate or analyze any complex circuit. So here in this session we are going to discuss these two rules, right? So here this is a complex type of circuit, and before going to start these two rules, we must know some basic concept related to these rules, right? First of all, we take that is junction. So junction is any point in a circuit where two or more conductor are joined together. This is called as junction. तो जंक्शन बेसिकली आपको पता ही होगा कि जंक्शन जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, उसी तरीके से हमारे सर्किट में भी एक जंक्शन होता है. तो रेलवे जंक्शन में आपको पता है कि बहुत सारी ट्रेन अलग अलग जगह से एक जगह पर आती है और वहां से अलग अलग जगह पर जाती है. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक जंक्शन है. उस जंक्शन में करंट बहुत जगह से एक जगह पर आएगी और उस जगह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो बाय मीन्स ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो कंडक्टर बेसिकली वायर्स ही होते हैं जिससे हम कनेक्शन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्किट में हम देखते हैं कि ए और बी पॉइंट, यहाँ से ए पॉइंट से एक वायर इधर गई, एक वायर इधर गई, एक वायर इधर गई. तो तीनों वायर ए पॉइंट पर ज्वाइन है. ये पॉइंट जंक्शन कहलाता है. तो उसी तरीके से बी पॉइंट भी यहाँ पर जंक्शन होगा. तो जंक्शन क्या है? इट इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर ज्वाइन टुगेदर. दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन. सो हियर इन दिस सर्किट ए एंड बी आर द two junctions. Next we take that is loop. और इसको मेश भी बोला जाता है. ठीक है, मेश और लूप. तो ये जो लूप है, इट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एनी टाइप ऑफ सर्किट. तो लूप क्या होगा? इट इज अ एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, in an electric network or electric circuit. ठीक है, तो लूप क्या है? It is a close conducting path in a electrical network. So this is a network. Here if we start from point A, we go to point C, point D, point B, and again to point A. So this is the circular path in which the current can flow. So here A, B, A, C, D, B, A. अगर हम सर्किट में इस तरीके से जाए तो A से अगर C जाए, C से D, D से B, B से फिर से A, तो ये एक क्लोज पाथ हो गया जहां पर करंट फ्लो हो रहा है. तो ऐसा जो क्लोज पाथ है किसी भी नेटवर्क में, उसको हम लूप बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो लूप हो सकते हैं. अगर हमने इसको नाम दिया E और यहाँ पर F, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये A, E, F, B और A. ठीक है, तो याद रखना जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर एंड करना है हमको. ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर एंड करना है, तो भी ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा. ठीक है, तो यहाँ पर दो हमको क्लोज कंडक्टिंग पाथ मिले, उनको हम बोलते हैं लूप और वी कैन से दैट इज मेश.
नेक्स्ट वी टेक अ ब्रांच. ठीक है, तो ब्रांच क्या होती है? तो ब्रांच इज द एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन. राइट, तो ब्रांच इज व्हाट? ब्रांच is the any part of the network, is the any part of network lies between two junction, lies between two junction, lies between two junction. राइट, तो ये जो ब्रांच है यहाँ पर अगर हमने ए पॉइंट कंसिडर किया तो ए पॉइंट से इधर जाने के लिए हमको तीन रास्ते हैं. ठीक है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है. ठीक है, तो ये जो तीन रास्ते इसको मिल रहे हैं करंट को फ्लो होने के लिए, उसको ही बोला जाता है ब्रांच. ठीक है, अगर बी पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया तो बी पॉइंट से यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है. सो दिस इज the branch. So the branch is what? The any part of the network that lies between two junction. This is called as branch. So here 1, 2 and 3 are the branches. ठीक है, समझ में आया? तो branches, तीन branches है यहाँ पर 1, 2 and 3. Now we take that is a steady current. So ये भी important है क्योंकि ये जो किरचॉफ्स लॉ है, these laws are applicable only for the steady current. तो steady current क्या है ये हम जान लेते हैं. ठीक है, steady current इसको हम conventional current भी बोलते हैं. conventional current mostly these are DCs, right? So DC are the steady current. So a steady current is a constant that is a steady, इसको हम बोलते हैं steady, constant, stationary भी बोलते हैं, stationary, or very important that is time independent current. Time independent current. Time independent current is a type of DC current that does not change its intensity with respect to time. That does not change its intensity with respect to time. तो ऐसी जो करंट होती है उसको हम स्टेडी करंट बोलते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 10 सेकेंड में 50 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो 20 सेकेंड में भी 50 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, 5 सेकेंड में भी 50 इलेक्ट्रॉन पास हो गए. तो ऐसा जो करंट होगा उस करंट को हम बोलते हैं स्टेडी करंट. राइट, और इट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट और इट इज टाइम इंडिपेंडेंट करंट. तो टाइम पे ये बिल्कुल ही डिपेंड नहीं रहेगा, टाइम कितना भी वैरी हो जाए करंट कांस्टेंट रहेगी. सो Kirchhoff's law are only applicable for this type of steady current. So Kirchhoff's law is only applicable for steady current. तो समझ में आया स्टेडी करंट क्या है? It is a constant current, or it is a stationary current, or it is a time independent current. So DC is an example of steady current. Now we move towards the Kirchhoff's first law. It is called as current law, or it is called as junction law. So Kirchhoff's first law.
Kirchhoff's first law. It is called as junction law or current law. Current law or junction law. ठीक है, तो जंक्शन लॉ बोला जाए या करंट लॉ बोला जाए और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोला जाए, तो तीनों भी सेम ही है. ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है स्टेटमेंट. तो फर्स्ट गिव व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, and its sign convention are also important. So first of all we take that is Kirchhoff's first law and its statement. So statement, the algebraic sum of the current the algebraic sum of all the current at any junction is equals to zero. ठीक है, तो this is what this statement for the Kirchhoff's first law. The algebraic sum of the current at any junction is equals to zero. That is, we can say summation over I is equals to 1. I of I is equals to 0. This is the mathematical statement for the Kirchhoff's first law, where I is what? Where I is your current, and N is what? For nth conductor. ठीक है, तो समझ में आया. It is the algebraic sum of current at any junction is equals to 0. इसका साइन कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन, तो फर्स्ट इनकमिंग करंट टू द जंक्शन, तो जंक्शन लॉ है, तो जंक्शन में ये अप्लाई होता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो भी करंट जंक्शन में आएगी उसको हमको पॉजिटिव लेना है, और जो भी करंट जंक्शन से बाहर जाएगी उसको हमको निगेटिव लेना है. ये बात ध्यान में रखना. दिस इज व्हाट साइन कन्वेंशन. So we can say that is incoming current are taken to be positive and outgoing current are taken to be negative. So we can say the current arriving the junction are taken to be positive, and the current leaving the junction are taken to be negative. ये दो बातें ध्यान में रखना, स्टेटमेंट और इसका साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? जो भी करंट आने वाली जो करंट है जंक्शन की तरफ आने वाली जो करंट है वो पॉजिटिव हमको लेना है, और जंक्शन को छोड़ के जाने वाली जो करंट है उसको हमको निगेटिव लेना है. ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं. तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसमें इस तरह का एक जंक्शन है, राइट. So I1, I2, I3, I4 and I5, and here we take that is I6, right. So this point you are in the circuit is called as junction point, where two or more conductors are joined together, and therefore this point is called as your junction. So in this junction we apply the Kirchhoff's first law.
ठीक है, हमको इस जंक्शन पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं और इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो हमको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। इनकमिंग करंट को हमको पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेना है, और इन सब की जो सम होती है उसको वो क्या होती है, जीरो होती है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ here you can apply the Kirchhoff's first law to this circuit। तो करंट I1 से हम चलते हैं, तो I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट I2 वो भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसका भी साइन होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट I3 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। लेकिन I4 और I5 जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी सम दैट इज उसका साइन क्या होगा, I4 का साइन क्या होगा, माइनस I4 एंड प्लस माइनस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर इसको हम अगर फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये हमको मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5, राइट। तो ये जो हमको रिलेशन मिला है, इससे हमको इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दिस इज आल्सो अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, राइट। तो यहां से कंक्लूजन हमको मिलेगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to sum of outgoing current. This is also a Kirchhoff's first law. Incoming current is equals to outgoing current, and this is the law of conservation of charge, right? Sum of incoming current is equals to sum of outgoing current. This will satisfy the law of conservation of charge, right? So according to law of conservation of charge, right, incoming current is equals to outgoing current. Conservation means what, balancing, right? तो charge भी balance होनी चाहिए, तो incoming current is equals to outgoing current. This is a statement for the Kirchhoff's first law, and Kirchhoff's first law is also called as junction law, or it is also called as the current law. तो एक एग्जांपल लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया लॉ। अगर ये लॉ हमको अप्लाई करना आता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल में हमको दिया है, आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर यहाँ से I1 करंट आ रही है, I1 this is I4, I3, this is I5, so X हमको निकालना है, there is ये करंट हमको निकालना है, ठीक है। ये I7 हमको दिया है 9 एम्पियर,
I4 हमको दिया है 2 एम्पियर, उसके बाद I2, ये जो I2 हमको दिया है ये आउटगोइंग करंट है, ठीक है। I2 हमको दिया है 3 एम्पियर, ठीक है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है, समझ में। तो यहाँ से I1 करंट आ रही है और यहाँ से I2 करंट बाहर जा रही है। फिर से यहाँ पर I3 करंट इस पॉइंट पर आ रही है और I4 करंट भी इधर से आ रही है, ठीक है। I5 करंट इधर आ रही है, ठीक है। और ये X करंट आपको फाइंड आउट करना है। I7 की वैल्यू दी है, बहुत सारे करंट की वैल्यू, I2 की वैल्यू दी है, यहाँ पर I4 की वैल्यू दी है, I7 की वैल्यू दी है, ठीक है। I1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। I1 की वैल्यू हमको शायद दी है 17 एम्पियर। I1 की वैल्यू क्या है 17 एम्पियर। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द X विच इज अननोन करंट। So by applying Kirchhoff's law, first law, we can easily calculate the unknown current in this type of circuit. So apply Kirchhoff's first law. The for junction B, यहाँ पर ये एक junction है, ठीक है। So for junction B, for junction B, B एक junction है, for junction B, तो बी जंक्शन पर केवीएल क्या किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है हमको। तो यहाँ पर I1 जो इनकमिंग करंट है उसको हमको पॉजिटिव लेना है, उसके बाद I2 प्लस आउटगोइंग करंट है तो माइनस लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो I3 है, I3 भी आउटगोइंग करंट है, ठीक है, जो जंक्शन से बाहर जा रही है। तो प्लस माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो I1 की वैल्यू है 17 माइनस I2 की वैल्यू है 3 माइनस I3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा 17 माइनस 3 दैट इज 14 minus I3 is equals to 0 and I3 is equals to 14 एम्पियर। सो I3 की वैल्यू हमको मिल गई। तो I3 जो इधर आ रही है, ठीक है। नाउ फॉर जंक्शन C एक जंक्शन है, ठीक है, ये एक जंक्शन है जहाँ पर I3 भी आ रहा है और इधर से I4 भी आ रहा है और I5 बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस जंक्शन पर C जंक्शन पर हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट का। सो फॉर जंक्शन C पर लगाओ। तो C पर देखते हैं हम I3 करंट आ रही है, I3 पॉजिटिव होगा। I4 भी करंट आ रही है तो I4 भी पॉजिटिव होगा और I5 जंक्शन के बाहर जा रहे थे ऑब्वियसली वो निगेटिव होगा, तो माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जंक्शन को ही देखना है हमको। तो जंक्शन पर ही C जंक्शन पर ये 3 करंट मिल रही है। तो दो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है और एक करंट जंक्शन को छोड़ के जा रही है, I5 जंक्शन को छोड़ के जा रही है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमने I3 फाइंड आउट किया था, तो 14 प्लस I4 की वैल्यू 2 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0। I5 हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा 16 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर I5 इज इक्वल्स टू 16। तो I5 की वैल्यू कितनी आई 16 एम्पियर, ठीक है। अभी हमको I5 मिल गया, हमको X फाइंड आउट करना है I7। उसके बाद हम जंक्शन D पर जाएंगे। सॉरी, इसको हमने नाम नहीं दिया, मान लेते हैं ये जंक्शन है D, ठीक है। तो D जंक्शन पर अगर हम जाएंगे वहां पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो हमको ये X जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आना है हमको, ठीक है। तो ऊपर से हम आए, जो अननोन है वो फाइंड आउट किया, उसके बाद हमको X की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ फॉर जंक्शन डी जंक्शन पर मान लेते हैं ये D पॉइंट है। तो यहाँ पर लगाओ KCL लगाओ। तो यहाँ पर I5 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा,
I5 जंक्शन की तरफ आया है, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये जो X है, X ये जंक्शन के बाहर जा रहा है, ठीक है, जंक्शन को छोड़ के जा रहा है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। उसके बाद I7 ये भी जंक्शन को छोड़ के जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। नाउ I5 की वैल्यू हमारे पास है, I5 हमने अभी भी फाइंड आउट किया था, I5 की वैल्यू आई थी 16 माइनस एक्स माइनस I7 की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो 16 minus 9 is equals to what? 7. So minus x is equals to minus 7. So minus minus get cancelled. So x is equals to 7 ampere. So x is equals to 7 ampere. तो आगे अननोन की वैल्यू, तो इसी तरीके से by using Kirchhoff's first law we can calculate the any value of given any value of current, राइट। सो ये दोनों लॉ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने अभी से फर्स्ट लॉ देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर हमको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।